आए हो न आओगे, न फोन पे बुलाओगे, न शाम की करारी चाय लबों से यूं पिलाओगे। न आए हो न आओगे, दिन धरे सताओगे, न रात की नशीली बात से नींद में जगाओगे। तुम आए हो क्यों, रात बाकी है। And it goes on, but that beginning part is what I really like. Most of my singing is from my diaphragm, not from my throat. Only when it's maybe very high, then I need to go throat or even nasal throat. Hi, this is Papon and you're watching Mashable Torford. So basically, एक शो करने आया था मैं मुंबई. I was in Delhi then. There used to be a club called Blue Frog. तो वहाँ पे एक शो था, मैं और Medieval Pandits. शो हुआ, then Rohan Sippy, whose movie it was, Dhammarudam, he came up to me and he said, "Bro, great show. Would you like to sing for a film?" I said, "Achha, huh? If I can, I will." You know, because I didn't have a thing about yet about singing for films, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं प्लेबैक कैसे गाऊंगा, क्योंकि मैंने कभी प्लेबैक ना फॉलो किया है ना प्लेबैक सोचा है कि गाना है, तो मुझे नहीं समझ में आया कि मैंने बोला हाँ अगर होगा तो ऑफ कोर्स गया वो खत्म. Then प्रीतम दा calls me और messages me one day. I had released my Assamese album. तो मेरा खुद के compositions थे, मुझे 7 साल लगे थे बनाने में, पहाड़ों में जा के, you know. So प्रीतम दा called me and said कि पापा I loved your work. बहुत अच्छा गाना बनाया तुमने एल्बम ऐसे. He appreciated my album. I said wow, thank you प्रीतम दा. I didn't know him yet. I mean I know who's प्रीतम, but I haven't met him or anything at all. उन्होंने बोला गाना मैं भेज रहा हूँ, देखना तो तुम गा सकते गाओगे, तुम आओगे ऐसा कुछ ना. मैं तो दिल्ली में था, वहीं से गा के तो भेजो तो देखता हूँ. मतलब मे बी ही वांटेड टू ट्राई द वॉइस. तो मैंने गाना दिया मुझे और आई हैड अ बेडरूम स्टूडियो घर पे तब. अंडे का वो होता है ना ट्रे, वो सब लगा होगा के एक्यूस्टिक की साउंड रिफ्लेक्ट ना करे ऐसे. हाँ, जुगाड़ स्टूडियो. ऐसे विंडोज का कंप्यूटर था, हर थोड़ी देर में ब्लू स्क्रीन आ जाता, फिर पूरा खोल के सारा रीइंस्टॉल करता विंडोज में, खुद ही रैम निकालो, रैम मारो, ये ना तो वो जमाना, सारा रीइंस्टॉल करो ऐसे कर. इस माहौल में घर में ऐसे एक स्टूडियो था और आई थिंक SM58 माइक था, सिंपल, व्हिच इज अ डायनेमिक माइक फॉर लाइव शोज, राइट, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक डायनेमिक लाइव माइक. ठीक है, तो वही था. मैंने गाना देखा, मैंने कहा तो मतलब मेरी आवाज जाएगा ही नहीं. तो आई कॉल मैंने प्रीतम दा, ये तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, बहुत आए गाले, कहीं पे भी गाले, तुझे कहाँ अच्छा लगता है वहीं पे गाले. अच्छा चलो फिर ट्राई मारता हूँ, इसमें क्या है. I think it's quite contemporary actually that way, this singing, and it is straight notes, shorter notes, which is tough actually. To hold a note sometimes it's easier because थोड़ा सा ऐसा हो के आप पकड़ लेते हो. Immediate deliver करो a short note and straight note. ना आए हो ऐसा है ना, ना आए हो ये तो नहीं है. So it's very tough to, I think, sometimes sing straight notes and short straight notes. So the beginning goes like that actually. It's almost like I sang almost like talking. My dad used to tell me, he was a great singer. He said गायक ही नहीं दिखना चाहिए कभी गाने में. लोगों को लगेगा क्या गाया बाद में, but it should be like the story first. कि आप एक कहानी को, ये सिंगर्स के लिए जरूरी है अगर कोई सिंगर जानना चाहता है, कि I think I look at it like that. You become the story and the story is in ट्यून में भी, है ना. आप बात कह रहे हो, नरेटिंग अ स्टोरी, बट ट्यून में नरेट कर रहे हो, ऐसे सोच लो बस. ऐसे ना मैं सोच कि मैं गाना गाऊंगा, फिर नहीं होगा कि मैं अच्छा गाऊंगा, मैं निभाऊंगा, ये सब नहीं होगा. गाना में क्या बोल रहा है, वर्ड्स पे बस उसको, बस धुन पे वो बात कह दो, वही होता है एक्चुअली गाना, आई थिंक. सो इस गाने में इतना स्ट्रेस्ड था, तो आई ऑलमोस्ट सैंग लाइक टू माई सेल्फ, यू नो. आई वेंट इनवर्ड, ऑलमोस्ट लाइक विस्परिंग इन द ईयर, बट टू माई सेल्फ. Because it's also thinking कि तुम आए नहीं आओगे तुम, तो मैं क्यों जीऊँ फिर. It's that, no? So it's a introspection. तो वो था गाने में, I think, शुरुआत का part. And later is the cry, where you have to cry out like, you know, आँखें भी नम हो गई, ये हो गई, you know. That was the cry. So yeah, it's a difficult range song that way. One of my most widest range song, I think. And Pritam da is a super composer. We have to all unanimously agree, as in melodies. He creates such simple modern melodies. It's amazing.
तो दिस इज माई फर्स्ट बॉलीवुड सॉन्ग एक्चुअली, GAQ। तो मैंने तो बहुत 7 सेमीटोन्स नीचे गाया, उन्होंने जो ट्यून किया था उसके 7 सेमीटोन्स नीचे, और रात को 3 बजे। एंड आई यूज्ड टू स्मोक देन सिगरेट विगरेट। अब मैं सिगरेट विगरेट नहीं पीता हूँ, उस जमाने में एक था कि सिगरेट पीऊंगा तो रात ऐसा आएगा तो फिर गाऊंगा, ऐसा था। रात को 3 बजे मैं ना बेडरूम में बैठ के पूरा मूड लाइट एकदम रेड एंड ब्लू उस मूड में था, और फिर ना ये हो गाया जो भी गाया, एंड आई फेल्ट द पेन, आई मीन maybe I was going through some kind of heartbreak also, I don't remember, but I can acquire pain also like if I need to. That's an artist specialty also, but मेरे को कुछ हुआ इस गाने से। अच्छा, it's very tough because नीचे ना आए हो इतना नीचे, और फिर रात भी संग गई वो तो कहीं और। तो मैंने एक स्केल में करके आई थिंक गाया गाना, भेजा उनको। तो बहुत दिनों तक कुछ ऐसा खबर में नहीं आया। फिर आया कि बाबन ग्रेट यार, दिस इज वर्किंग, दिस इज वेरी गुड, तो आजा बॉम्बे इसको रिकॉर्ड करने। सो बॉम्बे आया, फिर वो गाया, लेकिन एंड विद अ बेटर एक बेटर कंप्यूटर, लेकिन उस रात की जो रिकॉर्डिंग है उसमें बात कुछ और थी, क्योंकि वो इमोशंस कुछ और था, और यहाँ पे माइक के सामने वो इमोशंस कुछ और हो रहा है। 3 लोग देख रहे हैं, इधर बोला जिए क्यों, दूसरा बोला जीते रहो, ऐसा लग रहा है मुझे, मतलब क्या हो रहा है। आई sang but फर्स्ट एक्सपीरियंस singing in a studio for a Bollywood film and all this space. I think a lot of the recording is still from my bedroom recording. I think the entire song only, maybe this didn't work, I forgot. अभी मुझे, as I said, memory problem I have. तो उसका recording रहा है, and they said we'll adjust, EQ कर लेंगे, process कर लेंगे, post में कर लेंगे, because it's got that soul, and that's how GAQ happened basically. हाँ, एक्चुअली क्या है, मेरी मतलब आई वॉक इन द नाइट, मैं रात को ज़्यादा काम करता हूँ, क्रिएटिव रहता हूँ, तो सो के थोड़ा लेट उठता हूँ। सो मॉर्निंग्स आई अवॉइड रिकॉर्डिंग्स मोस्टली। अब कभी कभी कुछ गाने मॉर्निंग अच्छा सुनाई देता है आवाज़, मॉर्निंग का आवाज़, बट आई कैन ब्रिंग दैट इन द इवनिंग ऑल्सो, बट आई लाइक इट व्हेन आई एम फुल्ली ओपन, बिकॉज माई लो इज ऑलरेडी आई कैन डिलीवर दैट एनी टाइम, बट द हाई ओपन्स अप ओनली इन द इवनिंग, रात को खुलता है। तो मैं कोई भी रिकॉर्डिंग एक्चुअली सनसेट के बाद ही प्रेफर करता हूँ। Having said it, I have recorded in afternoons great songs also. लेकिन रातों को मुझे अच्छा लगता है गाना गाना, रात तक खुल जाता है आवाज़ एक्चुअली।